जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी का एक न्यू टॉपिक मेटामॉर्फोसिस और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के इंसेक्ट के टाइप ऑफ लार्वा क्या होते हैं, उसका डैमेजिंग स्टेज क्या होता है। माउथ पार्ट के बारे में इसमें नहीं बात करेंगे, बट इसमें बात करेंगे हम उसके माउथ पार्ट क्या होता है। ठीक है, माउथ पार्ट के बारे में बात करेंगे, उसके डैमेजिंग स्टेज के बारे में बात करेंगे और टाइप ऑफ लार्वा के बारे में बात करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको किसी भी इंसेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी शेष नहीं बच पाएगा। अर्थात कहने का मतलब है इस वीडियो के बाद कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होगा कि वह किस प्रकार का इंसेक्ट किस आर्डर में आता है, उसका टाइप ऑफ लार्वा क्या होता है, उसका माउथ पार्ट क्या होता है, उसका डैमेजिंग स्टेज क्या होता है। हर एक प्रकार से केवल मात्र 10 मिनट के अंदर अब हर एक इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण। अर्थात कहने का मतलब होता है किसी भी इंसेक्ट में उसके डेवलपमेंट के थ्रू उसके मॉर्फोलॉजी में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी कंडीशन को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। एज लाइक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बताएं। मान लीजिए हम एक क्या है, बॉय है, मान लीजिए एक लड़के हैं, तो हमारे शरीर में यानी कि एज के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हम जितना विकसित हो रहे हैं मेरे मॉर्फोलॉजी यानी फिजिकल कंडीशंस में क्या चेंजेबल देखने को मिलता है, उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी जीवित जीव में, ठीक, यानी कि किसी भी जीवित जीव में उसके डेवलपमेंट के थ्रू उसके मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेबल आता है या दिखाई देता है, उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। यानी कि अब हम सिंपल वे में बात करें, साइंटिफिकली वे में इसके डिफिनेशंस की, तो मेटामॉर्फोसिस इज द रेडियल चेंज इन मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी बाहरी संरचना, ठीक है, जिसको अपने नेत्रों द्वारा देखा जा सके। अर्थात किसी भी जीवित जीव में उसके डेवलपमेंट के थ्रू उसके मॉर्फोलॉजी में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी कंडीशंस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। देखिए यह दो प्रकार के होते हैं, इट में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एक होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो देखिए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसको डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है, ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है, हेमी मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है 3 स्टेज में पूर्ण होता है। 3 स्टेज इसका यही होता है। पहला स्टेज एग होता है, एग के बाद डायरेक्ट निम्फ में बदलेगा। ठीक है, निम्फ के बाद डायरेक्ट क्या होगा, एडल्ट में। ठीक है, यानी कि एक अंडा निम्फ शिशु में जाएगा, फिर वर्ड यानी प्रौढ़ अवस्था में जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में ही अपना लाइफ साइकिल क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। अर्थात कोई भी इंसेक्ट ऐसा इंसेक्ट जो डायरेक्ट एग से डायरेक्ट निम्फ और निम्फ अवस्था से बदलने के बाद लार्वा में न जाकर डायरेक्टली एडल्ट अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। यानी कि कोई भी इंसेक्ट यदि अपना लाइफ साइकिल 3 स्टेज में पूर्ण कर रहा है तो उसे बोला जाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस या ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम बताएंगे आपको, केवल इंसेक्ट के बारे में इधर एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्टली आप देखते अकॉर्डिंग ही बता देंगे कि वह इंसेक्ट किस लार्वा यानी कि किस आर्डर में आएगा, उसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपको कोई भी इंसेक्ट्स के बारे में कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस आप ध्यान से सुनिए, उसको समझिए। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत देखिए आता है आर्थोप्टेरा वर्ग के, यानी आर्थोप्टेरा आर्डर के जितने भी इंसेक्ट आएंगे, जैसे लोकट्स हो गए, टिड्डा, लोकट्स, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ये जो होते हैं आर्थोप्टेरा आर्डर में आते हैं। ठीक है, एक होता है थाइसनोप्टेरा यानी कि थ्रिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि थ्रिप्स किस प्रकार के आर्डर में आते हैं, तो इसका थ्रिप्स का आर्डर जो होता है थाइसनोप्टेरा आर्डर होता है। ठीक है, और टर्माइट जो होता है आइसोप्टेरा वर्ग में आता है। ठीक है, और ट्रू बग जो होता है बग हापर एफिड जैसिड। ठीक है, याद कर लीजिए, बग हापर एफिड जैसिड जो होता है हेमिप्टेरा आर्डर में आता है, बग हापर एफिड जैसिड। लेकिन हेमिप्टेरा आर्डर में 2 कंडीशन बनता है, एक होता है हेटेरोप्टेरा आर्डर और एक होता है होमिप्टेरा आर्डर। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी लिख देंगे तो आपको गलत नहीं होगा कि बग हापर एफिड जैसिड भी होता है। ठीक है, तो वो दोनों किस में आते हैं, हेमिप्टेरा आर्डर में आते हैं। लेकिन हेमिप्टेरा आर्डर में 2 कंडीशन बन जाते हैं, एक होता है हेटेरोप्टेरा आर्डर, एक होता है होमोप्टेरा आर्डर। ठीक है, तो हेटेरोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत ट्रू बग आता है और होमोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत एफिड, लीफहॉपर और जैसिड आता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जरूर याद करिएगा।
ठीक है। डायरेक्टली यदि कहीं भी दिखाई दे दे इंसेक्ट के बारे में, थ्रिप्स कोई पूछे, डायरेक्टली आपके माइंड में चलना चाहिए कि थ्रिप्स जो होता है थाइसनोप्टेरा आर्डर आता है। और यहाँ पर जितने भी इंसेक्ट लिखे गए हैं सब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करेंगे। यानी कि हम बोल दें कि ट्रू बग, यानी कि बग, राइस बग, जैसे मान लीजिए आ गया राइस बग, राइस बग। अब आ जाए, अब कोई पूछ दे कि बताइए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करेगा या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो बग को देखते ही डायरेक्ट पता कर लीजिएगा। बग यहाँ पर एफिड जैसे कहीं भी दिखाई दे, आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि वह हेमिप्टेरा आर्डर है। हेमिप्टेरा आर्डर का मतलब हो गया कि वह इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जाएगा, अर्थात यह राइस बग जो होता है अपना लाइफ साइकिल एक मिनट और डायरेक्ट एडल्ट में चेंज कर देगा, ठीक है। तो जब इसका लाइफ साइकिल बनाएंगे किसी भी इंसेक्ट का, तो आप डायरेक्टली बना पाएंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कहीं भी लीफ हॉपर आपको दिखाई दे दे, डायरेक्टली पता चल जाए कि लीफ हॉपर किसके अंतर्गत आता है, हेमिप्टेरा आर्डर के अंतर्गत। लीफ हॉपर देखते ही पता चल जाएगा आपको कि यह इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करेगा। कहीं भी थ्रिप्स दिखाई दे दे या टर्माइट दिखाई दे दे, ठीक है, टर्माइट्स, दीमक कहीं दिखाई दे दे, डायरेक्टली बोल दीजिएगा कि वह इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़े रहेंगे, डायरेक्टली बताएंगे, एग्जामिनर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो बच्चा किस क्वालिटी का है और किस अकॉर्डिंग डायरेक्टली वो बता पा रहा है कि वह इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है। उसके साथ ही साथ डायरेक्टली आप यह भी बता सकते हैं कि वह इंसेक्ट किस आर्डर में आ रहा है, ठीक है। आप पढ़ाई इस तरीके से करिए कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। एक ही टॉपिक को पढ़िए, लेकिन उस टॉपिक को इस तरीके से कन्वर्जन कीजिए ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन कितना हो घुमा कर करे, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको घूमना नहीं बल्कि क्वेश्चन को घुमा देना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखिए, कंप्लीट सी से कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, और कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है या होलो मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप कह दीजिएगा कि ऐसा इंसेक्ट जो अपना लाइफ साइकिल 4 स्टेज में पूर्ण करता है, यानी 4 स्टेज में पूर्ण करता है। पहला होगा एग के बाद आपका बनेगा लार्वा, लार्वा के बाद आपका बनेगा प्यूपा, प्यूपा के बाद बनेगा एडल्ट। यानी कि जब कोई भी इंसेक्ट अपना लाइफ साइकिल 4 स्टेज में पूर्ण करता है तो उसे कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स या इनडायरेक्ट या होलो मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। तो प्यूपा को कुकुन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जानिए। अब देखिए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत कौन कौन से इंसेक्ट आएंगे, इसके लिए ट्रिक बनाए हैं LCDH, यानी कि LCD आता है हाई क्वालिटी का, यानी आपके घर LCD यदि खरीदा जाता होगा तो हाई क्वालिटी का ही LCD खरीदा जाता होगा, ठीक। LCDH से हाई क्वालिटी, यानी ट्रिक हो गया LCD हाई क्वालिटी। LCD खरीदा गया है हाई क्वालिटी का आपके घर, तो वह यह जो ट्रिक है किसमें लागू करेगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में। तो यल से क्या होगा, लेपिडोप्टेरा आर्डर, यल से लेपिडोप्टेरा आर्डर, सी से पोलियोप्टेरा आर्डर, डी से डिप्टेरा आर्डर, एच से हाइमेनोप्टेरा आर्डर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी हम ट्रिक बताएंगे, डायरेक्टली आप देखते मंत्रा ही बता देंगे कि वह इंसेक्ट किस आर्डर में आ रहा है, डायरेक्टली बताएंगे, ठीक। इधर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ले लीजिएगा, ठीक है। टर्माइट, ट्रू बग और थ्रिप्स तो डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि थ्रिप्स हाइमेनोप्टेरा आर्डर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो LCDH किस में आता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करेगा, क्योंकि आपके घर LCD जो खरीदा जाता है हाई क्वालिटी का खरीदा जाता है, तो इसी से पता कर लीजिएगा कि जो हाई क्वालिटी आता है वह आपका आएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो एल से लेपिडोप्टेरा आर्डर, ठीक है। लेपिडोप्टेरा आर्डर में कहीं भी यदि मोथ दिखाई दे दे, बटरफ्लाई देखा जाए, सिल्क वर्म और बोरर, किसी भी इंसेक्ट के लास्ट में, ठीक है, जैसे सिल्क बोरर हो गया, ठीक है, ग्राम पॉड बोरर आ गया, ठीक है, कहीं भी लास्ट में बोरर दिखाई दे दे या सिल्क वार्म दिखाई दे दे, किसी भी इंसेक्ट के लास्ट में बोरर दिखाई दे दे, वार्म दिखाई दे दे, बटरफ्लाई दिखाई दे दे और मोथ दिखाई दे दे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बता दीजिएगा कि बोरर, अधिकतर तो ये इसी से पहचान में आ जाता है बोरर, तो वह डायरेक्टली लेपिडोप्टेरा आर्डर में आता है, ठीक है। और देखिए कोलियोप्टेरा आर्डर क्या होता है, कोलियोप्टेरा आर्डर बीटल बीबिल कहीं भी आ जाए, जैसे राइस बीबिल हो गया, वीट बीबिल हो गया, ठीक, कहीं भी दिखाई दे दे, आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि वह कोलियोप्टेरा आर्डर में आता है। बीटल बीबिल कोलियोप्टेरा आर्डर, बीटल बीबिल कोलियोप्टेरा आर्डर, आंख बंद करके बता दीजिएगा, कहीं भी इंसेक्ट के लास्ट में बीटल बीबिल है, कोलियोप्टेरा आर्डर, ठीक है। तो आप इतना कंफर्म हो चुका होगा। इसका देखिए एक ट्रिक बताते हैं, डिप्टेरा का याद कर लीजिए, DFM, डिप्टेरा का DFM, ठीक है। डिप्टेरा, ही से डिप्टेरा आर्डर होता है, यफ से फ्लाई होता है, जितने भी फ्लाई जाएंगे सब क्या होंगे, डिप्टेरा आर्डर में होंगे, बटरफ्लाई, ठीक है, को छोड़कर, ठीक है, जितने भी फ्लाई जाएंगे।
केवल दो को फ्लाई को छोड़कर, एक होता है मस्टर्ड सा फ्लाई को छोड़कर और एक होता है व्हाइट फ्लाई को छोड़कर, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जितने भी फ्लाई जाएंगे सब डिप्टेरा आर्डर में आएंगे। डी एफ एम याद कर लीजिए, डी से डिप्टेरा आर्डर हो गया, एफ से उसके अंतर्गत क्या आएंगे, फ्लाई जाएंगे, और उसका जो लार्वा होगा डिप्टेरा आर्डर का वो होगा मैगॉट, MAGG42, ठीक है। तो डी एफ एम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिप्टेरा आर्डर में जितने भी फ्लाई जाएंगे सब आएगा, केवल मस्टर्ड सा फ्लाई को छोड़कर और व्हाइट फ्लाई को छोड़कर, और डिप्टेरा आर्डर का जो लार्वा होगा मैगॉट होगा, ठीक है, मैगॉट। और देखिए यहाँ पर हाइमेनोप्टेरा आर्डर लिखा गया, देखिए सा फ्लाई, बीज, एंड्स और वेस्ट, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा आर्डर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मस्टर्ड सा फ्लाई देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक। जब मस्टर्ड सा फ्लाई देखने को मिलता है तो उसका जो आर्डर होता है हाइमेनोप्टेरा आर्डर होता है, ठीक। बी मधुमक्खी, हनी बी, हनी बी का आर्डर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे हनी हाइमेनोप्टेरा आर्डर, हाइमेनोप्टेरा आर्डर, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको इतना है, अब कहीं भी याद आ जाएगा राइस वीविल का बताइए वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करेगा या इनकम्प्लीट। बीटल वीविल, वीविल देखते मात्रा ही आप पता कर पाएंगे कि किस में आएगा, कोलियोप्टेरा आर्डर यानी कोलियोप्टेरा आर्डर LCDH, यह जितना भी LCDH यानी लेपिडोप्टेरा आर्डर, कोलियोप्टेरा आर्डर, डिप्टेरा आर्डर, हाइमेनोप्टेरा आर्डर, डायरेक्टली देखिएगा, डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि वह कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करेगा, यानी कि उसका लाइफ साइकिल जब भी बनेगा एक लार्वा प्यूपा एडल्ट में बनेगा, ठीक। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लार्वा। लार्वा क्या पता है, देखिए जैसे निम्फ हो गया, ठीक है, जितने भी हेमिप्टेरा आर्डर के होते हैं, ठीक है, हेमिप्टेरा आर्डर के जितने भी इंसेक्ट आएंगे सबका टाइप ऑफ लार्वा जो होगा निम्फ होगा। निम्फ का मतलब होगा शिशु अवस्था, ठीक है, ठीक, निम्फ यानी कि हेमिप्टेरा आर्डर का कोई पूछेगा लार्वा क्या होगा, यानी कि अब पहले कैसे पता करेंगे, पहले वह उस इंसेक्ट का पहले आर्डर में जाएंगे कि वह इंसेक्ट किस आर्डर में आता है, फिर आर्डर के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि वह कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है, फिर उसके बाद हम पता करेंगे कि उसका टाइप ऑफ लार्वा क्या है। तो हेमिप्टेरा आर्डर में जितने भी हेमिप्टेरा आर्डर के जितने भी इंसेक्ट आएंगे सब का जो टाइप ऑफ लार्वा होगा निम्फ होगा। देखिए हेमिप्टेरा आर्डर में मैंने बताया कि बग, हापर, एफिड जैसी, ठीक है, व्हाइट फ्लाई भी ले सकते हैं, ठीक है, केवल मस्टर्ड सा फ्लाई, ये एक्सेप्शन याद करिएगा जो मैंने इधर बताया था, ठीक है। अब देखिए कैटरपिलर, कैटरपिलर, तो कैटरपिलर का लार्वा जो होगा आर्डर, यदि कोई पूछे लेपिडोप्टेरा आर्डर, लेपिडोप्टेरा आर्डर में मैंने बताया, लेपिडोप्टेरा आर्डर में मैंने बताया कहीं भी बोरर आ जाए, सिल्कवार्म आ जाए, बटरफ्लाई आ जाए, मोथ आ जाए तो लेपिडोप्टेरा आर्डर आ जाए। लेपिडोप्टेरा आर्डर का टाइप ऑफ लार्वा कोई पूछे तो LC याद कर लीजिए, LC, L से लेपिडोप्टेरा आर्डर, इसका लार्वा C से कैटरपिलर होगा, ठीक है, यानी कि इसका जो होगा लेपिडोप्टेरा आर्डर का जो लार्वा होगा कैटरपिलर होगा, ठीक, LC लेपिडोप्टेरा आर्डर का लार्वा कैटरपिलर, LC। एक्सेप्शन है एक लेसर ग्रेन बोरर, लेसर ग्रेन बोरर, मैंने बताया कि कहीं भी बोरर आ जाए आंख बंद करके बोल दीजिए कि लेपिडोप्टेरा आर्डर आएगा, लेकिन इसमें भी तो लास्ट में बोरर आएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। लेसर ग्रेन बोरर जो होता है कोलियोप्टेरा आर्डर में आता है, ठीक, तो यही एक एक्सेप्शन है, बाकी कहीं भी बोरर यदि दिखाई दे दे आंख बंद करके बोल दीजिएगा लेपिडोप्टेरा आर्डर में आएगा, ठीक। लेपिडोप्टेरा आर्डर में आएगा यानी कि वह कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करेगा, ठीक है, यानी कि LC यानी इसका लार्वा क्या होगा, कैटरपिलर होगा। अब देखिए G से ग्रब होता है, ग्रब यानी कि लार्वा, कोलियोप्टेरा आर्डर, ठीक है। कोलियोप्टेरा आर्डर का कोई लार्वा पूछे तो C से कोलियोप्टेरा होता है, C से कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा आर्डर का कोई लार्वा पूछे तो C है, C की तरह क्या बन जाता है, G बन जाता है, C को ऐसे बनाएंगे तो G बन जाएगा, यानी कोलियोप्टेरा आर्डर का लार्वा आप आसानी से बता पाएंगे कि ग्रब होता है। कोलियोप्टेरा आर्डर आपसे एग्जाम्पल पूछने नहीं जाएंगे आप कैसे बताएं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कोलियोप्टेरा आर्डर में C ऐसे बनता है, C को बस थोड़ा सा ऐसे कर देंगे G बन जाएगा, यानी G से हम पता देंगे ग्रब होता है, ठीक है। डिप्टेरा आर्डर में मैंने बताया कि DFM याद कर लीजिए, DFM यहाँ पर बताया, DFM यानी डिप्टेरा आर्डर यानी जितने भी फ्लाई जाएंगे और उसका टाइप ऑफ लार्वा मैगट होगा, तो डिप्टेरा आर्डर में मैगट आप आसानी से बता पाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कोलियोप्टेरा आर्डर, कोलियोप्टेरा आर्डर में क्या होता है, लार्वा होता है, ठीक है, कोलियोप्टेरा आर्डर के, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो गया था। देखिए यहाँ पर डैमेजिंग स्टेज होता है, यानी कि पूछा जाता है कि कोई भी इंसेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का डैमेजिंग स्टेज कर रहा है, यानी किस प्रकार से फसलों को हानि पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कोलियोप्टेरा आर्डर में कितने, कोलियोप्टेरा आर्डर यानी कोलियोप्टेरा आर्डर का लार्वा क्या होता है, लार्वा LC बताया था ना, ठीक। तो लार्वा इसका जो होगा ग्रब और एडल्ट दोनों होगा, यानी कि कोलियोप्टेरा आर्डर का कोई भी इंसेक्ट यानी कोलियोप्टेरा आर्डर यानी बीटल वीविल आ रहा है ना,
कोलियोप्टेरा आर्डर यानी बीटल वीविल का कोई डैमेजिंग स्टेज पूछे तो आप बता सकते हैं कि उसका ग्रब और एडल्ट यानी कि लार्वा स्टेज और एडल्ट यानी प्रौढ़ स्टेज दोनों हानिकारक होते हैं, दोनों डैमेजिंग स्टेज में जाते हैं कोलियोप्टेरा में। ठीक, और कोई पूछते हैं लेपिडोप्टेरा आर्डर तो एलसी बताया था, एलसी लेपिडोप्टेरा आर्डर, एलसी एल से लेपिडोप्टेरा, सी से इसका लार्वा हो जाएगा कैटरपिलर। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरा आर्डर में कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर एक्सेप्शन में है, अपवाद में है फ्रूट सकिंग मोथ, यम फ्रूट सकिंग मोथ जो होता है। देखिए मोथ मैंने बताया था कि कहीं भी मोथ दिखाई दे दे आप बता दीजिएगा तो लेपिडोप्टेरा आर्डर आएगा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा आर्डर में उसका अथवा क्या होता है, डैमेजिंग स्टेज जो होता है कैटरपिलर, एलसी मैंने बताया था, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है फ्रूट सकिंग मोथ, इसका जो डैमेजिंग स्टेज होता है वह एडल्ट होता है। फ्रूट सकिंग मोथ का डैमेजिंग स्टेज क्या होता है, एडल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हेमिप्टेरा आर्डर का मतलब होता है बग हापर एफिड जैसिड। ठीक है, तो हेमिप्टेरा आर्डर में जो भी डैमेजिंग स्टेज करेगा निम्फ यानी कि शिशु भी करेगा, एडल्ट यानी प्रौढ़ अवस्था, दोनों अवस्थाएं करते हैं, बोथ स्टेज। ठीक है, तो जैसे हेमिप्टेरा आर्डर आप देखेंगे, हेमिप्टेरा आर्डर में डायरेक्ट पहुंच जाइएगा, हेमिप्टेरा आर्डर का कोई भी इंसेक्ट रहेगा वह इसमें जाएगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था बग हापर एफिड जैसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जाएगा। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी एक निम्फ एडल्ट ही 3 अवस्थाएं प्रस्तुत करेगा, उसके साथ ही साथ उसका जो डैमेजिंग स्टेज होगा हेमिप्टेरा आर्डर का, उसका निम्फ और एडल्ट दोनों अवस्थाएं हानिकारक होते हैं। ठीक है, डिप्टेरा आर्डर, डीएफएम जनरली पैरासाइट होता है, डीएफएम। ठीक है, तो यहाँ से आप यह समझ सकते हैं माउथ पार्ट होता है, यानी कि किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का जो माउथ पार्ट पाया जाता है वह आपको मस्कीटो मच्छर में पाया जाता है, एफिड में पाया जाता है, बग में पाया जाता है। ठीक है, लीफ हॉपर में पाया जाता है और लैक इंसेक्ट में पाया जाता है। यानी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट मस्कीटो माने मच्छर में पाया जाता है, पियर्सिंग यानी पीते हैं और चूसते हैं, एफिड, बग, लीफ हॉपर और लैक इंसेक्ट। कहीं भी यदि मान लीजिए आपका आ गया क्वेश्चन कि राइस बग को देखते मात्रा ही बता दीजिएगा कि बग हापर एफिड जैसे हेमिप्टेरा आर्डर में जाएंगे, हेमिप्टेरा आर्डर के अकॉर्डिंग वो किस आर्डर में, हेमिप्टेरा आर्डर के साथ साथ बता सकते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करेगा। उसके साथ ही साथ बता सकते हैं कि उसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। ठीक है, बग अब देखिए स्पॉन्जिंग टाइप का जो माउथ पार्ट पाया जाता है, स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट जो पाया जाता है हाउस फ्लाई में, याद कर लीजिए घरेलू मक्खी जो होता है उसमें माउथ पार्ट जो होता है स्पॉन्जिंग टाइप का पाया जाता है। डायरेक्टली कंपटीशन पूछा जाता है, हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट क्या होता है, स्पॉन्जिंग टाइप होता है। और साइफोनिंग टाइप का जो माउथ पार्ट पाया जाता है वो बटरफ्लाई में पाया जाता है, मोथ में पाया जाता है। ठीक है, चीविंग एंड लैपिंग टाइम हनी बी पूछा जाता है कि हनी बी का माउथ पार्ट क्या होता है, चीविंग एंड लैपिंग टाइप। तो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप एक अच्छा नोट्स बना सकें। तो मैंने इसमें बताया कि किसी भी इंसेक्ट का मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मात्र 2 मिनट में हम फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं डायरेक्टली आपको बोलने के थ्रू। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि किसी भी इंसेक्ट के डेवलपमेंट्स के थ्रू उसके मार्फोलॉजी में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, उस कंडीशंस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। यानी उसको साइंटिफिक वे में हम बात करें तो मेटामॉर्फोसिस इज द रेडियल चेंज इन मार्फोलॉजी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है वो 3 स्टेज में अपना लाइफ साइकिल पूर्ण करता है। एक होता है निम्फ होता है, डायरेक्टली एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी हेमिप्टेरा आर्डर के अंतर्गत आता है बग हापर एफिड जैसी, और मैंने बताया थ्रिप्स यानी कि थाइसनोप्टेरा आर्डर, उसके अंतर्गत हमने बताया टर्माइट थाइसनोप्टेरा आर्डर। ठीक है, तो इधर जितने भी बताए थे सब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत मैंने बताया एलसीडी यानी एलसीडी खरीदा गया था हाई क्वालिटी का। ठीक है, तो यह ट्रिक है, एलसीडी खरीदा गया था मतलब हाई क्वालिटी का। एल से लेपिडोप्टेरा आर्डर में मैंने बताया था कि कहीं भी मोथ, बटरफ्लाई, सिल्वर में बोरर कहीं भी दिखाई दे रहा, आंख बंद करके लेपिडोप्टेरा आर्डर, लेकिन लेसर ग्रेन बोरर को छोड़ के। सी से कोलियोप्टेरा आर्डर। ठीक है, बीटल बीबी कहीं भी दिखाई दे दे, आंख बंद करके कोलियोप्टेरा आर्डर। डिप्टेरा आर्डर डी एफ एम मैंने बताया, डी से डिप्टेरा आर्डर, एफ से जितने भी फ्लाई जाएंगे। ठीक है, एम से मैगाट उसका टाइप ऑफ लार्वा भी आपका एक ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, हाइमेनोप्टेरा आर्डर में मस्टर्ड साफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है मस्टर्ड साफ्लाई किसके अंतर्गत आता है, थाइसनोप्टेरा आर्डर में आता है। और बी, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। और पूछा जाता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को करेगा, इनकम्प्लीट, तो यह क्या करेगा, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट 3 अवस्थाएं प्रस्तुत करेगा। फिर उसके बाद मैंने डैमेजिंग स्टेज बताया। ठीक है, डैमेजिंग स्टेज और टाइप ऑफ लार्वा भी बताया था। यदि आर्डर पता है तो
उसी के अकॉर्डिंग आप आसानी से बता पाएंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।